प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाओं की जो हमारी प्रश्नावली 9.5 चल रही थी उसका आज हम शेष भाग करेंगे। बच्चों, उस पिछले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली से संबंधित बेसिक और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लिया था। आज हम यहाँ प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। देखिए, प्रश्न में दिया है निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए सर्वसमीका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का उपयोग कीजिए। ये हमको एक सर्वसमीका दी गई है। इसके उपयोग से हमें इन सारे जो नीचे जो गुणनफल दिए गए हैं उनको हल करना है। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न में हमें कुल 7 पार्ट दिए गए हैं 1 to 7 तक। तो प्रत्येक पार्ट को हमें हल करना है और उसमें एक सर्वसमीका जो हमें दी गई है इसी को यूज करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और उसका जो पार्ट है फर्स्ट उसको हम करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमें सर्वसमीका दी गई है हम उसे लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर। x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये इसका लेफ्ट पार्ट है। राइट पार्ट इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में होता है ए बी। ये हमारी सर्वसमीका है। इस सर्वसमीका का उपयोग करते हुए हमें इन सभी 1 से लेकर 7 भाग जो दिए गए हैं इस प्रश्न में इनको हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट फर्स्ट। आप पहले पार्ट से ही बच्चों समझ जाएंगे कि इस प्रश्न को आपको हल किस प्रकार से करना है। इसमें हमें दिया है x प्लस 3 और दूसरा इसका भाग दिया है x प्लस 7। बच्चों, इस प्रश्न को हम यहीं पर हल कर देंगे तुरंत प्रभाव से। देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ मिलान करके देखिए, इनका कंपेयर कीजिए आप। x का x, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ 3 है, यहाँ पर a है। क्या है ये? a है। ठीक है, ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में x दिया गया है, x है, प्लस का प्लस है और 7 की जगह b है। ठीक है, यानी हम इनकी जब कंपेयर करते हैं तो हम यह क्या कर सकते हैं बच्चों, ये जो आपका आइडेंटिटी है इसके अनुसार जो सर्वसमीका है उसके अनुसार हम यहाँ पर क्या मान ले सकते हैं। देखिए, हम x बराबर x लेंगे, यानी इस x के बराबर हम क्या रखेंगे x, और a के बराबर क्या रखेंगे, a बराबर हम लेंगे 3। और बच्चों, x का तो x ही है, b बराबर क्या लेंगे, b बराबर हम लेंगे 7। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी में ये जो सिस्टम आपने देखा है, इसका जो दोनों LHS और RHS जो पार्ट आपने देखे हैं, इसी की तरह हम इसको यहाँ बराबर लगाएंगे एक्स स्क्वायर। तो x के स्थान पर हम क्या लेंगे x। यहाँ पर देखिए, जो भी यहाँ पर दिए गए हैं उनके स्थान पर हम जो मान हमने लिए हैं ये इनको रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर, x के स्थान पर तो आपको x ही लेना है और उसका स्क्वायर करना है, प्लस का प्लस लेना है, ब्रैकेट लगाना है। a के स्थान पर क्या लेंगे आप 3, प्लस का प्लस, b के स्थान पर आप क्या लेंगे 7 और x के स्थान पर क्या लेंगे, x बराबर x ही है, ये x ले लिया, प्लस का प्लस लगाएंगे और a के स्थान पर 3 गुना b के स्थान पर 7। ये आपको यहाँ रखना है। अब इसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन है, उसको हम कर लेते हैं। तो देखिए, x का स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस, 3 और 7 कितने हो गए बच्चों 10। 10 को x से गुणा किया तो क्या आ गया 10x आ गया, फिर प्लस का प्लस ले लिया और 3 को 7 से गुणा किया तो 21। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। एक प्रश्न हमने देख लिया फर्स्ट पार्ट, अब हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, देखिए 4x प्लस 5 और दूसरा दिया है हमें 4x प्लस 1। इसे भी आपको इसी तरह से हल करना है। कंपेयर कर लीजिए, x यहाँ पर x है, ये आपका 4x है, यहाँ पर प्लस है, प्लस के स्थान पर प्लस है और a के स्थान पर 5 है। a और b से कंपेयर कीजिए आप, a के स्थान पर यहाँ 5 है तो b के स्थान पर यहाँ 5 नहीं है, क्या है a है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ भी आप इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए चलेंगे सब में। ये आइडेंटिटी आपको हर जगह लिखनी है, हर प्रश्न में लिखनी है। ठीक है, क्योंकि हम इस प्रश्न को किससे कर रहे हैं, इसी से कर रहे हैं। तो सर्वसमीका लिख करके और आप लिखेंगे सर्वसमीका ये इसकी मदद से। ठीक है,
इससे कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में भी आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप इनकी कंपेयर करवाइए। जैसे सपोज कीजिए आपने यहाँ पर उसको लिख रखा है सर्वसमीका को, मैं लिख देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ इसको, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी, ये होता है। हम यहाँ देख रहे हैं इनकी कंपेयर कराते हैं। x बराबर क्या लोगे आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर आप लेंगे 4x, ठीक है। और a बराबर आप क्या रखेंगे 5 और b बराबर क्या रखेंगे 1, b बराबर आप रखेंगे 1। ये मान है, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ रख दीजिए इसमें सीधा, ठीक है। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वाली सर्वसमीका से हल कर रहे हैं इसको से, ठीक है। सर्वसमीका ये हो गई आपकी, इसकी मदद से हम इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने इस तरह से लिख दिया, हर प्रश्न में आपको लिखना है। अब देखिए ये पार्ट तो हमने इससे कंपेयर कर लिया, बराबर में हम सीधा ले लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पर आप क्या लेंगे 4x का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का प्लस, ए के स्थान पर 4x प्लस बी के स्थान पर ए के स्थान पर क्या लेंगे 5, ए के स्थान पर आपने क्या ले लिया 5 ले लिया, ठीक है, 5 है इसको ध्यान रखना। और बी के स्थान पर क्या ले लिया आपने 1 और x के स्थान पर 4x, ठीक है, प्लस ए के स्थान पर 5 और गुना बी के स्थान पर 1 ले लिया, ठीक है। अब इसे हल कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर कीजिए पहले 16 और x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर, प्लस का प्लस लगाइए, 5 और 1 6 और 6 को गुना करेंगे किससे 4 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 हो गया और x का x आ गया और प्लस में 5 एकम 5, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल प्रश्न है सारे इसके। आगे देखते हैं इसको, एक थर्ड पार्ट और कर लेते हैं हम इसका, आपको और समझ में आएगा। पार्ट थर्ड में क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन दिया है हमें 4x माइनस 5 और दूसरा दिया है 4x माइनस 1, ये दिया गया है, ठीक है। आपकी सर्वसमीका कौन सी है, सर्वसमीका हमारी है x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी, ये हमारी सर्वसमीका हो गई। सर्वसमीका से इसको हल कर रहे हैं हम। अब देखिए कंपैरिजन कर लेते हैं इनका हम। x बराबर क्या रखेंगे आप 4x, x बराबर क्या रखेंगे 4x और जो a दिया है a बराबर क्या लेंगे आप -5, क्या लेंगे -5, ठीक है, -5 हमने ले लिया। और b बराबर क्या लेंगे बच्चों, b बराबर लेंगे हम -1, ठीक है। अब देखिए ये जो मान आपके आए हैं, जो हमने मान लिए हैं, इनको आप कहाँ रख देंगे, यहाँ सीधे रख देते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर यानी x के स्थान पर आपको क्या लेना है 4x, तो देखिए 4x का स्क्वायर प्लस ए के स्थान पर क्या लेना है हमें -5, बी के स्थान पर क्या लेना है -1, ठीक है, और इंटू किसको करना है 4x को इससे गुना करना है, प्लस ए के स्थान पर -5 और बी के स्थान पर गुना में -1, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए हल करते हैं, 4 का स्क्वायर किया 16, x का स्क्वायर किया x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ -5 और -1 ब्रैकेट में कितने हो जाएंगे -6, -6 को आपने 4 से गुना किया तो -24 और -24 यहाँ बाहर प्लस है, इसको भी इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -24x, क्या हो जाएगा -24x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस और 5 एकम 5, ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हमने यहाँ कंपैरिजन इनका किया तो x बराबर हमने क्या रखा 4x, x बराबर क्या रखा 4x।
अब ये ए है, इस ए का मान, या प्लस से मतलब नहीं है, आप प्लस का 5 नहीं ले सकते क्योंकि प्लस तो अपनी जगह है, प्लस तो अपनी जगह है। ए का मान हमने क्या रखा है, -5, यानी कहीं यहाँ पर माइनस रहा होगा, इसलिए यहाँ पर हमने -5 रखा है ए का मान। बी का मान भी हमने -1 लिया है क्योंकि 1 से पहले माइनस है, 5 से पहले भी माइनस है। ये आपको ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। इस प्रकार हमारा पार्ट थर्ड हो गया। अब देखते हैं पार्ट फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है बच्चों। देखिए क्वेश्चन दिया है बच्चों 4x + 5, 4x + 5 और दूसरा दिया है हमें 4x - 1, ये दिया गया है। सर्वसमीका आपकी यही है। तो बच्चों अब इसे आप बार बार लिखें, चलो लिख देते हैं, लिखना तो है ही। सर्वसमीका कौन सी है हमारी, x + a × x + b बराबर x² + a + b × x + ab, ये हो गई सर्वसमीका आपकी। कंपैरिजन कीजिए, x बराबर क्या रखेंगे, देखिए x बराबर रखेंगे आप 4x, a बराबर क्या रखेंगे, a बराबर 5 और b बराबर क्या लेंगे बच्चों, -1, फिर आ गया माइनस का 1 लेंगे। ये मैं आपको ये प्रक्रिया इसलिए करा रहा हूँ कि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। नहीं तो हम सीधा यहाँ से मान उठा करके यहाँ रख सकते हैं, लेकिन ये हम तरीका इसलिए कर रहे हैं कि हम इसकी पूरी डिटेल में जाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ आपको इससे कोई लेना देना नहीं है LHS पार्ट से। RHS पार्ट में जो आपको दिया गया है उसमें आप ये मान रख दीजिए। तो x² के स्थान पर, x के स्थान पर क्या रखेंगे हम, 4x² प्लस a के स्थान पर क्या रखोगे, 5 और b के स्थान पर क्या रखोगे, -1। यहाँ आप माइनस, यहाँ सीधे भी माइनस लगा सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, मैंने लगा दिया, वो माइनस ही है, ठीक है। इस प्रकार से इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। अब देखिए आगे, प्लस का प्लस, a के स्थान पर क्या लेंगे बच्चों हम, 5 और इंटू b के स्थान पर -1 लेंगे, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन होनी है वो कर देते हैं। 4 का स्क्वायर किया 16, x का स्क्वायर किया x², ठीक है। यहाँ देखिए 5 में से -1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पर हमने x का मान ये नहीं रखा, यहाँ पर आपको इसके साथ में 4x और लगाना है, ठीक है। ये रह गया x है ना, x का 4x और रखना है, ये 4x। अब देखिए क्या करेंगे हम, 5 में से 1 घटाएंगे, 4 बचा, 4 को 4 से गुणा किया 16, प्लस लगाइए क्योंकि माइनस है ना, हाँ माइनस आएगा, माइनस आया है यहाँ पर। 4 को नहीं, माइनस नहीं, प्लस ही हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस तो इसमें से हो लिया है। तो प्लस 4 चौका 16 और x का x हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए 5 एकम 5, लेकिन किसका, माइनस का, तो ये आपका हो जाएगा -5। यह आपका थर्ड पार्ट क्लियर, समझ गए बच्चों। इसको एक बार थोड़ा सा और देख लें आप दोबारा से। यहाँ पर हमने क्या किया है, x के स्थान पर क्या रखा, 4x और उसका स्क्वायर किया, प्लस के स्थान पर प्लस, a के स्थान पर क्या रखा, 5 और प्लस b के स्थान पर क्या रखा हमने, -1, ब्रैकेट में बंद किया है इसको क्योंकि ये प्लस बीच में था और ये प्लस तो हमने ऊपर से लिया है और b का मान हमने -1 लिया है। और गुणा में हमने क्या किया है बच्चों, 4x, x हो रहा है तो x का मान क्या है, 4x, तो हमने यहाँ पर 4x कर दिया। प्लस a का स्थान पर हमने +5 और b के स्थान पर -1, इन दोनों को गुणा किया, प्लस माइनस का 5, इन सब को गुणा करेंगे कैसे, पहले 5 में से 1 घटाएंगे, 4 बच गया, माइनस तो यहीं पर समाप्त हो गया, 4 चौका 16 और x का x, इस तरह से ये हुआ। क्योंकि थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ हो गई थी इसमें, मैं इसको 4x को लिखना भूल गया, आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए मैंने आपको इसे दोबारा से बताया है, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट है हमारा फिफ्थ। इसमें हमें क्या दिया है, 2x + 5y, एक तो ये दिया है हमें, दूसरा दिया है 2x + 3y, 2x + 3y, ये दिया गया है, ठीक है। सर्वसमीका कौन सी लगानी है, वही हमारी सर्वसमीका है, यहाँ पर लिख देते हैं हम सर्वसमीका कौन सी, x + a और x + b बराबर x का स्क्वायर प्लस a + b × x + ab, ठीक है। कंपैरिजन कीजिए इनका, x बराबर क्या रखेंगे आप, x बराबर 2x और a बराबर
5y, क्या रखेंगे 5y, और b बराबर क्या रखेंगे बच्चों, b बराबर हम लेंगे 3y। ठीक है, हो गया। इसे छोड़ दीजिए, सीधा यहाँ पर चलते हैं, मान रखते हैं एक्स स्क्वायर, यानी x के स्थान पर क्या लेना है हमें 2x का स्क्वायर, प्लस a के स्थान पर 5y, प्लस b के स्थान पर 3y, और गुणा में x यानी 2x, ये गुणा करना है, और प्लस में बच्चों a का मान 5y और गुणा b का मान 3y। ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए अब आगे क्या करना है आपको, पहले 2 का वर्ग करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 और 3 8y हो गए। 8y को हमने पहले 5 और 3 को जोड़ लीजिए 8 को 2 से गुणा किया, कितना हुआ 16। ठीक है, अब ये y तो हमारे 8 के साथ हो ही गए, यानी कि 5 और 3 8y को हमने 2x से किया तो 8 दूनी 16, x का x और y का y। ठीक है, प्लस 5 तिया 15 और y को y से गुणा किया तो बच्चों y स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा पार्ट कौन से का, 5th का। ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्ट 6। बच्चों पार्ट 6 इसको हम सीधा करेंगे। अब इसमें हम मान नहीं रखेंगे इस तरह से हम मान रख लेंगे, क्योंकि हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं ऐसे। अब हम इसको एक बार सीधा करना भी देखेंगे। तो देखिए 6 में हमें क्वेश्चन दिया है 2a स्क्वायर, क्या दिया है 2a स्क्वायर प्लस 9, और दूसरा दिया है हमको 2a स्क्वायर और प्लस में 5। ठीक है, सर्वसमीका कौन सी है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में a इंटू बी। ये हो गया। मैं सीधा मान रख रहा हूँ इसमें। आप देखें इसको, एक्स स्क्वायर के स्थान पर आप क्या रखेंगे 2a स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस a के स्थान पर क्या लेंगे 9 ले लिया, बीच में प्लस है प्लस लगा लिया। b के स्थान पर क्या लेंगे 5 और x के स्थान पर 2a स्क्वायर। ठीक है, प्लस a के स्थान पर, इस a के स्थान पर हम क्या लेंगे 9 और गुणा में b के स्थान पर 5। ठीक है, सीधा कर दिया। देखिए बराबर 2 का स्क्वायर कीजिए, पहले 2 का स्क्वायर किया तो 4, a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 प्लस 9 और 5 14 को आपने 2 से गुणा किया तो 14 दूनी 28 और a स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 45। ये आपका 6 पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए बच्चों पार्ट 7 में हमें दिया है, प्रश्न है हमारा एक्स वाई जेड माइनस में है 4, और दूसरा दिया है हमें एक्स वाई जेड -2। ये दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड तक हमारा x ही है, -4 हमारा a है, एक्स वाई जेड हमारा x है और -2 हमारा b है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। सर्वसमीका लिख लीजिए। सर्वसमीका कौन सी है, सर्वसमीका x प्लस a x प्लस b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स और प्लस में a b। ये हमारी सर्वसमीका हो गई। मान रख लीजिए, सीधा कर लेते हैं इसको भी। x के स्थान पर आपको क्या रखना है, एक्स वाई जेड रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम इसमें मान रखते हैं x के स्थान पर एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस a के स्थान पर -4, a के स्थान पर क्या लेंगे -4 और b के स्थान पर क्या लेंगे -2 और x के स्थान पर बच्चों क्या लेंगे एक्स वाई जेड और प्लस में a के स्थान पर -4
इंटू -2 हो गया यहाँ तक। अब आ जाइए आगे, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। -4 और -2 -6 हो गए। -6 को प्लस से गुणा करेंगे तो -6। ठीक है, और एक्स वाई जेड को करेंगे तो -6xyz। सीधा पहले आप इनको देख लीजिए, माइनस माइनस कितने हुए 6 माइनस के। ठीक है, माइनस को प्लस से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -6 तो आपका आ गया इसका टोटल, और गुणा हो रहा है xyz। यहाँ देखिए 4 तिया वो 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो प्लस को प्लस से करेंगे तो फिर प्लस का 8। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -6xyz और प्लस में 8। अब आप ये कंफ्यूज ना हो यहाँ पर कि ये प्लस कैसे आया। देखिए माइनस माइनस को गुणा किया है तो प्लस हो गया है, और प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस, और 4 दूनी 8। ये आपका पार्ट 7 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, इस तरह हमारा बच्चों प्रश्न संख्या 3 दिया गया है हमें, सर्वसमीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपके सामने है, इसमें हमें कुल 6 भाग दिए गए हैं, और बच्चों जो सर्वसमीका हमें यूज करनी है उसको अभी हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हम कर रहे हैं, और प्रश्न संख्या 3 का पार्ट ए। ठीक है, क्या दिया है इसमें, b-7 का होल स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। बच्चों पिछले वीडियो में जब हमने इसका बेसिक पढ़ा था तो हमने एक सर्वसमीका देखी थी। किस तरह की देखी थी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको। सर्वसमीका हमने इस प्रकार की देखी थी, एक a-b का होल स्क्वायर, जिसका राइट पार्ट क्या था, a स्क्वायर -2ab और प्लस में b स्क्वायर। ये हमने एक सर्वसमीका देखी थी। इसी सर्वसमीका का हम यहाँ उपयोग करेंगे, यानी इसी सर्वसमीका से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए तरीका हमारा वही होगा, क्या, सर्वसमीका का ये जो LHS पार्ट है, क्योंकि यहाँ भी हमें LHS पार्ट दिया गया है, LHS पार्ट को आप इससे कंपैरिजन कर लीजिए एक बार। यानी यहाँ इसके हम उठा लेते हैं कि a-b का होल स्क्वायर उठा लिया। समझना, आप थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, आप तुरंत इसको समझ जाएंगे। a-b का होल स्क्वायर हमने यहाँ लिख लिया। ये तो हमारी सर्वसमीका है जो हमने अभी इसको पहचाना है। ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन कीजिए। a का मतलब b, क्या लिख दूँ मैं यहाँ, a बराबर b लिखना चाहिए, और b का मतलब 7। b का मतलब क्या है, b बराबर है आपका 7। ठीक है, और स्क्वायर के स्थान पर स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो बच्चों यहाँ जब हम इसकी फुल फॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a स्क्वायर -2ab और प्लस में b स्क्वायर, ये हमारे पास आता है। तो ये जो मान आपके पास आए हैं, इन मान को आप यहाँ रख दें, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, b का स्क्वायर। ठीक है, माइनस का माइनस, 2 का 2, और उसके बाद a के स्थान पर क्या रखेंगे, b, और फिर b के स्थान पर क्या रखेंगे, 7। ये रख दिया। देखिए a b को मैंने यहाँ ब्रैकेट में किया है, ये b है और ये 7 है, और प्लस b के स्थान पर 7 और 7 का स्क्वायर। समझ में आया आपको। हल करते हैं इसको। b का स्क्वायर किया, b स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 को पहले किससे गुणा करेंगे, 7 से, तो 2 7 14, और 14 को फिर b से किया तो 14b, ये आ गया। प्लस का प्लस लगाएंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ये आपका आंसर हो गया। पिछले प्रश्न की तरह ही है, बस केवल आइडेंटिटी चेंज हुई है, सर्वसमीका बदली गई है यहाँ पर, बाकी कोई चेंज नहीं है। सवाल को करने का तरीका वही है। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रश्न संख्या यानी पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें क्या दिया है बच्चों, पार्ट सेकंड में दिया है xy + 3z का
होल स्क्वायर, ये दिया गया है। बच्चों जैसे आपने यहाँ ये सर्व समीकरण पढ़ी थी, इसी प्रकार से हमने पिछले वीडियो में यानी जब हम बेसिक कर रहे थे तो हमने एक सर्व समीकरण और पढ़ी थी। कौन सी? सर्व समीकरण जहाँ माइनस और प्लस का अंतर था। कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका राइट पार्ट क्या था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये था। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस है, और यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ प्लस है। ये मैंने आपको अंतर बताया था, रफली बताया था आपको उस समय, और क्लियर करके भी बताया था। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, इस LHS पार्ट को ले आइए यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए। ले लिया हमने। a बराबर क्या रखेंगे आप? a बराबर xy और b बराबर बच्चों 3z, ये रख लिया हमने, और स्क्वायर का स्क्वायर है ही, तो इस मान में इसको रख दीजिए। देखिए बराबर a स्क्वायर के स्थान पर आप क्या रख रहे हैं? xy का स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का 2, और चाहे तो आप सीधा गुणा कर लें, नहीं तो ब्रैकेट में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्रैकेट लगाएंगे, a के स्थान पर xy, b के स्थान पर 3z, और प्लस b के स्थान पर क्या करेंगे? 3z का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हल कर देते हैं इसकी कैलकुलेशन जो भी होती है। xy का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर और y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आता है। ठीक है, आगे देखिए 2xy 3z, तो पहले आप अंकों को गुणा कर लीजिए। 2 को 3 से गुणा किया, पहले प्लस लगाइए, 2 को 3 से गुणा कीजिए 6, xyz, ये हो गया। प्लस में 3 का स्क्वायर कीजिए 9, z का स्क्वायर कीजिए z स्क्वायर, ये आपका आंसर। क्लियर? अब देखते हैं हम इसका पार्ट थर्ड में हमें क्या दिया है बच्चों? क्वेश्चन देखिए, 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, ये दिया है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे बच्चों? जो हमने फर्स्ट में की है। कौन सी? सर्व समीकरण बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, से आपको इसे हल करना है। ले लीजिए इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a बराबर क्या रखोगे? 6x का स्क्वायर, और b बराबर क्या रखोगे? 5y, b बराबर क्या रखोगे? 5y। ठीक है, हो गया क्लियर? ये आपको समझ में आ गया। अब ये मान आप यहाँ इसमें पुट कर दीजिए, इसका RHS पार्ट में। a स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर का स्क्वायर, 6x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस का माइनस, 2 का 2, a के स्थान पर क्या लेना है आपको? 6x स्क्वायर ब्रैकेट में, और b के स्थान पर क्या लेना है? 5y लेना है, और b स्क्वायर के स्थान पर क्या लेना है? प्लस में 5y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? आगे करते हैं इसको, बराबर लगाओ। देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे पहले। 6 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? 36। x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4, माइनस लगाइए, 2 6 5, तीनों को गुणा कर लीजिए, 5 6 की 30, 30 दूनी 60, x स्क्वायर y, उसके बाद x स्क्वायर y लिया हमने। यहाँ तक आपके समझ में आया? प्लस लेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? अगले भाग पर चलते हैं। देखिए पार्ट 4 बच्चों, क्वेश्चन दिया है 2/3 m प्लस 3/2 n और इसका होल स्क्वायर। आ गया आपको याद?
सीधा भी कर सकते हैं हम इसको, यहीं पर कर सकते हैं, सर्वसमीका लिख दो, सर्वसमीका के साथ में इसको सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वसमीका तो लिखना ही है आपको। कौन सी सर्वसमीका है? सर्वसमीका प्लस है बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये आपकी सर्वसमीका है, इसका आपको उपयोग करना है। तो देखिए इस पार्ट को ले लेते हैं हम यहाँ पर। ये मैं सिर्फ इसलिए लेता हूँ आपको कंपैरिजन कराने के लिए, ठीक है। बाकी इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा यहाँ मान बराबर लगा करके इसमें मान रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं, देखिए गलती ना हो। ए बराबर हम लेंगे बच्चों 2/3m और बी बराबर हम लेंगे बच्चों 3/2n, ठीक है। ये हम मान रखते हैं कहाँ? हमारे RHS पार्ट में। तो RHS पार्ट क्या है बच्चों हमारा? ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब है 2/3m का स्क्वायर, यानी 2/3m का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का प्लस, 2 का 2, 2 का 2, और उसके बाद में ए का मतलब 2/3m और गुणा बी का मतलब 3/2n और प्लस में बी का मतलब 3/2n का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखते हैं। 2 का स्क्वायर कीजिए 4/3 का स्क्वायर कीजिए 9, m का स्क्वायर कीजिए m स्क्वायर। बहुत सिंपल है। प्लस लगा दिया। अब देखिए यहाँ क्या होगा। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि ये सब गुणा है, 2/3 गुणा 3/2 गुणा 2, ये सब गुणा किए हुए हैं। तो हम यहाँ इनको सीधा काट सकते हैं। किस प्रकार से काटेंगे? 3 से 3 को काट दिया, 2 से 2 को काट दिया। क्या बचा आपके पास? 2mn। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर? 2mn लिख दिया। प्लस 3 का स्क्वायर कीजिए 9/2 का स्क्वायर कीजिए 4 और n का स्क्वायर कीजिए n स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। समझ गए? यह आपका उत्तर हो गया। क्या उत्तर हुआ? 4/9m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 9/4 n स्क्वायर। समझ गए? ये हमारा हो गया बच्चों पार्ट 4। अब देखते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में हमें दिया है क्वेश्चन, वो पार्ट 5 में हमें क्वेश्चन दिया है बच्चों 0.4p और माइनस में 0.5q का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे? सर्वसमीका माइनस है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये करेंगे, ठीक है। से इस सर्वसमीका से हम इसको हल करते हैं। तो देखिए क्या आता है रिजल्ट। ले लीजिए यहाँ पर a माइनस बी को हमने ले लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a बराबर क्या लेंगे आप? a बराबर हो जाएगा 0.4p और 0.4p, a बराबर हो गया। और b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0.5q, ये आपका हो गया b बराबर। सर्वसमीका के RHS भाग में लिख दीजिए। a बराबर क्या लिखेंगे आप? a का मान है आपका 0.4p का होल स्क्वायर माइनस क्या? 2 का 2 इंटू a का मतलब 0.4p गुणा 0.5q प्लस 0.5q का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? हल करिए इसको। 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी 1.6 ना हो करके देखिए आप इसको पहले 4 मान करके इसका वर्ग कर लीजिए। 4 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 16 होता है, ठीक है। लेकिन वर्ग करते हैं तो एक तो यानी 0.4 इंटू 0.4, तो एक अंक छोड़ करके तो इसमें आया
एक अंक छोड़ करके दूसरे में आया, तो 2 अंक छोड़ करके आपको दशमलव लगाना है यहाँ 1 और 2 छोड़ करके, और 0 इसको क्या करेंगे 0.16 और p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए माइनस का माइनस लेंगे, 0.4 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 5 को कर लीजिए पहले 20 में जब हम देखते हैं कि एक अंक और एक अंक छोड़ करके 2 अंक छोड़ करके लगाएंगे तो आपका आता है 0.2, और 0.2 को जब आप 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 0.2 को 0.2 से करेंगे तो आपके पास बचेगा 0.4। ठीक है, यानी कि 0.4। यहाँ चाहो तो आप 0 लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने जब गुणा किया इसको तो 5 चौका 20 और 20 दूनी 40 आया, लेकिन जब आपने दशमलव लगाया तो 2 अंक छोड़ करके लगाया। ठीक है, इसलिए यहाँ आप 0.4 भी रख सकते हैं, 0.40 भी रख सकते हैं, और p का p, q का q, p का p और q का q। ठीक है, उसके बाद प्लस 0.5 का स्क्वायर करेंगे 0.25 और q का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों q स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पार्ट 5 का। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट 6। बच्चों पार्ट 6 में देखिए क्या दिया है हमको, पार्ट 6 2xy प्लस 5y, 2xy प्लस 5y का होल स्क्वायर। मैं इसे सीधा कर देता हूं बच्चों। यहाँ पर देखिए सर्वसमीका कौन सी लगाएंगे हम, इसमें लिख रहा हूं यहाँ पर सर्वसमीका कौन सी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, इसमें रख दीजिए मान, a के स्थान पर क्या रखेंगे आप, 2xy का होल स्क्वायर, यानी 2xy का होल स्क्वायर रख दिया हमने, ये हो गया 2xy का स्क्वायर, प्लस 2 a के स्थान पर क्या है आपका 2xy, इंटू बी के स्थान पर क्या है 5y, और प्लस में बी स्क्वायर की जगह आप बी यानी 5y का स्क्वायर, ये लिख देंगे। देखिए यहाँ करते हैं, सबसे पहले 2 का हमने स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर क्या है बच्चों 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया, x का x और y को y से किया तो y स्क्वायर, और प्लस में प्लस का प्लस ले लिया, 5 का स्क्वायर किया 25 और y का स्क्वायर किया y स्क्वायर। ठीक है, आंसर क्या बनता है हमारा 4x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 20xy स्क्वायर और प्लस में 25y स्क्वायर, ये आपका पार्ट 6 का आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह बच्चों हमारा ये प्रश्न भी यहाँ समाप्त होता है, यानी कि प्रश्न संख्या 3 के सभी 6 पार्ट हमारे कंप्लीट। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों अब आता है हमारा प्रश्न संख्या 4, इसमें दिया है सरल कीजिए, और बच्चों इसमें कुल हमें 7 भाग दिए हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट, इसका पार्ट फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, इसे हमें सरल करना है। बच्चों इसमें हम सर्वसमीका कौन सी लगा सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए कौन सा लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a का मतलब a स्क्वायर और b का मतलब b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसे जब हम हल करेंगे तो सीधा कर रहा हूँ, अब बार बार हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे। a का मतलब a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 के स्थान पर 2 और a के स्थान पर a स्क्वायर और b के स्थान पर b स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में b स्क्वायर है तो b के स्थान पर b स्क्वायर है, b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका a की पावर 4। ठीक है, माइनस का माइनस,
2 का 2 और ए बी को ए बी से गुणा करेंगे तो देखिए 2 ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर नहीं लगाया था, तो ये हो जाएगा आपका बी की पावर 4 और यही हमारा आंसर होगा। इसका क्या होगा, ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों हमारा हो गया पार्ट फर्स्ट। अब हम देखते हैं इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में देखिए बच्चों, सेकंड में हमें दिया है पार्ट सेकंड 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता है बच्चों। यहाँ पर क्या किया है, हमें दो सर्वसमीका यूज करनी है, यानी कि अलग अलग आइडेंटिटी हैं। यहाँ 2x प्लस 5 है या 2x माइनस 5 है, तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बीच में जो माइनस लगा हुआ है इससे आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यानी कि यहाँ जब हम सर्वसमीका लगाएंगे तो देखिए आप कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे बच्चों, इसमें हम लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दो सर्वसमीका हम इसमें यहाँ पर उपयोग में लेने वाले हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर इनकी पूरी फॉर्म लिख लेते हैं। तो बच्चों ये इस प्रकार से है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, जहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है वहाँ तो आप इस वाले भाग को लेंगे, जहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है वहाँ आप इस भाग को लेंगे। यहाँ हमने बीच में और लगाया है, इस और के स्थान पर इन दोनों को जब आप लेकर के साथ चलते हैं तो बीच में आप माइनस लगाएंगे। बस यही इस सवाल को करने का तरीका है। ठीक है बच्चों, तो देखिए a का मतलब 2x। ठीक है, तो हम इससे हल कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखना 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 का 2, a का मतलब गुणा कर रहा हूँ यहाँ पर 2x गुणा b का मतलब 5, समझ में आ गया। और प्लस में बच्चों 5 का होल स्क्वायर, b की जगह 5 है, 5 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसे ले लीजिए, a के स्थान पर क्या है 2x का होल स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का 2, a के स्थान पर गुणा 2x, b के स्थान पर 5 क्या है 5 और उसके बाद में प्लस b के स्थान पर 5 का स्क्वायर। समझ में आ गया कि अब ये कैसे होगा। देखिए आगे चलते हैं। बराबर 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20, 20x, यह हो गया कितना आया 20x आया और 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, ये हो गया माइनस। अब इसके लिए आप क्या करो, अलग से एक ब्रैकेट और लगा लीजिए। आपको कहीं ऐसा लगे कि कहीं गलती हो जाए, इसलिए इसको अलग से हम कर लेते हैं। तो देखिए इसका किया हमने 2 का स्क्वायर किया 4, x का स्क्वायर किया x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर हो गया माइनस 2 दूनी 4 पंजे 20 और x का x, ये हो गया और प्लस में हो गया 5 का स्क्वायर 25। ये आपका यहाँ तक हो गया, हम बीच में माइनस लेके चल रहे हैं। अब देखिए आगे बच्चों क्या होगा। अब आप अपने इस ब्रैकेट को हटा लीजिए। जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इससे अंदर के जो साइन हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर प्लस 20x का 20x प्लस 25 का 25 माइनस का माइनस और 4x स्क्वायर का
4x² हो गया यहाँ तक। आगे देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, प्लस का ये कितना हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे आपके 20x, और माइनस प्लस माइनस, माइनस के ये कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए हम आगे क्या करने वाले हैं। अब इनमें आपको ये देखना है समान कौन कौन से हैं और कौन कौन यहाँ से कट करके फ्री हो सकते हैं। तो देखिए 4x² प्लस का 4x² माइनस का ख़त्म, 25 प्लस के 25 माइनस के, ये यहाँ भी समाप्त हो गया। क्या बचा है आपके पास, प्लस 20x और प्लस 20x, तो बराबर में आंसर क्या हो जाएगा आपका 20x। ये ही आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए बच्चों, अब आता है हमारा पार्ट थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7m माइनस 8n और इसका होल स्क्वायर, और प्लस में 7n प्लस 8n और इसका होल स्क्वायर, ये दिया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो सर्वसमीका कौन सी लगाएंगे बच्चों, सर्वसमीका मैं यहाँ पर पहले शॉर्ट में लिख रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वाली हमने इनकी पहचान कर ली है कि ये इस तरह के फॉर्म में है, यानी कि ये इस रूप में है। ठीक है, तो इसको ले लीजिए यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² और माइनस 2ab प्लस b², और दूसरा क्या है, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो इन्हें तो छोड़ दीजिए LHS पार्ट को, RHS पार्ट जो है ये, इसमें हम इनके मान रख लेते हैं। तो बच्चों आप याद रखें, a बराबर क्या है, यहाँ पर a बराबर 7m और b बराबर क्या है 8m। यहाँ भी a बराबर 7n और b बराबर 8n। सीधा इसमें आप 7m और 8n को याद रखेंगे, बराबर 7m का स्क्वायर माइनस 8n माइनस 2 गुणा, ये गलत हो गया यहाँ पर, इसे पूरे को काट लेते हैं, दोबारा लिखता हूँ इसको, 7m का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 7m गुणा 8n और प्लस में 8n का होल स्क्वायर हो गया। प्लस लगाइए, a प्लस बी का लिख दीजिए, 7m का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 7m गुणा 8n प्लस 8n का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हल कर देते हैं इसको, 7m² यानी 7 का 49 और m का m, माइनस 8 7 56, 56 दूनी 112 m और n इसके साथ रहेंगे। ठीक है, प्लस 8 8 64, 64 n² प्लस का प्लस 7 7 49 m² प्लस 7 दूनी 14 और 14 टे 112 mn और प्लस 8 8 64 n² हो गया यहाँ तक। आगे चलिए, अब देखिए यहीं पर हम इनकी आधी सी कैलकुलेशन हमारी यहीं पर हो जाएगी। माइनस का 112 mn और प्लस का 112 mn कैंसल हो गए, 49 m² और प्लस का 49 m², दोनों को हमने जोड़ दिया 98 m²। ठीक है, प्लस का 64 n² और प्लस का 64 n², ये दोनों हमने ले लिए। अब हम 64 और 64 n² को ले रहे हैं, तो देखिए प्लस है, प्लस में 64 64 कितना हो गया 12 128 n², ये आपका इसका आंसर हो गया। क्या उत्तर आएगा तीसरे में,
उत्तर आएगा आपका 98m² प्लस 128n²। समझ गए। अब देखिए इसका पार्ट फोर्थ पार्ट में बच्चों क्या दिया गया है, 4m प्लस 5n² वो 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर। क्या चेंज हुआ है, ए पी और यहाँ एक 5m कर दिया है, यहाँ पर 4n कर दिया है। इससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन सी सर्वसमीका लगेगी बच्चों। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सर्वसमीका कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पूरा लिख देते हैं, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। a² प्लस 2ab प्लस b², और दूसरी क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। इसमें a बराबर 5m और b बराबर 4n, इसमें a बराबर 4m और b बराबर 5n। बस ज़रा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर इनको बदल दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम कंफ्यूज क्यों होंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए हल करते हैं। ये तो LHS पार्ट है, इसे छोड़ देंगे हम, हमें क्या करना है RHS पार्ट में इनके मान रखने हैं। तो बच्चों a का मतलब 4m का स्क्वायर प्लस 2 का 2, a का मतलब 4m गुणा हो गया, b का मतलब 5n गुणा हो गया, a 2 गुणा ab 2 गुणा a गुणा b, ठीक है, और b का मतलब 5n का होल स्क्वायर। बीच में क्या है, प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ a का मतलब 5m, तो 5m का होल स्क्वायर प्लस 2 का 2 गुणा 5m और गुणा में क्या है 4n है, और प्लस में 4n का होल स्क्वायर। ये हो गया। हल करिए, आगे चलिए। 4 का स्क्वायर 16, m का m² प्लस 5 चौका 20 दूनी 40 mn प्लस 5 5 25 n², ठीक है। प्लस लगाएंगे 5m² का 25m² प्लस 5 चौका 20 और 2 वो 20 दूनी 40 mn प्लस 16n²। ये देखिए, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इनमें से जोड़ने का घटाने का कार्य करेंगे। जो जुड़ते हैं उन्हें जोड़ देंगे, जो नहीं जुड़ते हैं उन्हें मतलब घटेंगे, उनको घटा देते। देखिए m² की संख्या है ये, और ये m² है। 16 दोनों ही प्लस के हैं, तो 16 और 25 41 m² हो गए। इधर 40 mn 40 mn दोनों को जोड़ दिया, प्लस का 80 mn प्लस 25n² 16n² दोनों को जोड़ दिया 41n²। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं इसका पार्ट नेक्स्ट, पांचवा भाग। पांचवें भाग में क्या दिया है बच्चों, 2.5 p, देखिए 2.5 p माइनस 1.5 q और इसका होल स्क्वायर माइनस 1.5 p माइनस 2.5 q और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। वही रूल है, वही सब कुछ है। सीधा हम यहाँ क्या करते हैं, इनको हमारी जो सर्वसमीका है कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में एक ही लगने वाली है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीका आपकी लगेगी जिसका होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ये सर्वसमीका आपकी इसमें लगेगी, दोनों ही तरफ ये लगेगी, इसलिए सीधा इनको लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए 25 का करेंगे, पॉइंट को छोड़ दीजिए, 25 का वर्ग करेंगे पहले, यानी हम इसको क्या लिखेंगे, 2.5 p का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2.5 p गुणा
आगे क्या है 1.5 क्यू और प्लस में 1.5 क्यू का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। बीच में माइनस चल रहा है, माइनस चलने दीजिए। 1.5 पी का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 1.5 पी गुना 2.5 क्यू और प्लस में 2.5 क्यू का होल स्क्वायर। हो गए कंप्लीट सभी। हल करते हैं। 25 को करेंगे वर्ग 625, एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट दूसरे 2.5 का, तो ये हो जाएगा आपका 6.25 पी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये आपने किए तो 25 दूनी 50 और 50 को 15 से के 15 5 75, तो ये होगा बच्चों 7.50 पी क्यू। ठीक है, कर लेना आप कैलकुलेशन, यही आएगा। ये आएगा आपका 2.25 क्यू स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए माइनस चल रहा है, माइनस चलने दीजिए। इसका वही 2.25 पी स्क्वायर और प्लस में ये क्यों हो रहा है प्लस, ये तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ जब हम ब्रैकेट लगा के चलेंगे ना तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, जैसा अभी आपने पहले वाले प्रश्न उसमें किया था। क्योंकि माइनस भी सबसे, ये माइनस सबसे क्या हो रहा है, अंदर वाले सबसे इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस में हो गया बच्चों आपका 7.50 पी क्यू और माइनस में 6.25, 2.5 का 6.25 क्यू स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? देखिए प्लस का 6.25 पी स्क्वायर और ये है माइनस का है, ये तो कट तो नहीं सकते क्योंकि ये पी के हैं और ये क्यू के हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करके देखते हैं। पी स्क्वायर हमारे पास क्या है 6.25 पी स्क्वायर और माइनस में है 2.25 पी स्क्वायर। तो इस 6.25 में से माइनस 2.25 कर दो, क्या बचेगा हमारे पास 4 पी स्क्वायर। देखिए घटा के देख लेना आप, मैं आपको बता देता हूँ। 6.25 में से हम 2.25 माइनस कर रहे हैं, कौन सा, ये वाला, तो आपके पास बचेगा मात्र 4.00, जिसे हम 4 लिखेंगे, 4 पी स्क्वायर बचेगा। यहाँ देखिए आगे माइनस का 7.50 पी क्यू और प्लस का 7.50 पी क्यू, कट गए ये तो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये प्लस के 2.25 क्यू स्क्वायर है और ये माइनस के 6.25 क्यू स्क्वायर है। माइनस के इसमें से प्लस के 2.25 घट जाएगा, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, माइनस का, जैसे इसमें से हमने घटाया उसी प्रकार से 4 क्यू स्क्वायर, और यही बच्चों आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ लीजिए एक बार दोबारा। 6.25 पी स्क्वायर है और माइनस का 2.25 पी स्क्वायर है। प्लस के 6.25 में से माइनस का 2.25 हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 25 से 25, यानी 25 से 25 कट जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4। यहाँ देखिए अगले स्टेप पर 7.50 पी क्यू और 7.50 पी क्यू प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कैंसल आउट, कट गए यहीं पर। 2.25 क्यू स्क्वायर प्लस का और माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर किसका, माइनस का। तो माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 6.25 में से 2.25 को घटा देंगे। सीधी भाषा में समझ लीजिए, तो 4 क्यू स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 6। देखिए पार्ट 6 में क्या दिया है बच्चों, 6 पार्ट, इसमें हमें दिया है ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, और उसके बाद दिया है हमको
माइनस का 2ab स्क्वायर, ab स्क्वायर सी, माइनस का 2ab स्क्वायर सी, ये हमें साथ में दिया है। ठीक है, ये बच्चों बराबर होता है किसके, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ab का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस में 2 गुणा ab गुणा bc और प्लस में bc का होल स्क्वायर। अब ab स्क्वायर और bc स्क्वायर तो आपका कहाँ आ गया, ab और प्लस bc का होल स्क्वायर, और ये माइनस में रहा होगा इसलिए 2ab स्क्वायर सी, ये आपका यहाँ आया है। कुल मिलाकर के आप तो ये ध्यान रखें कि आप इस पर ध्यान दें, ब्रैकेट वाले पर, ये पीछे क्या है, ये ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। ऐसा मैंने आपको पिछले उसमें भी जब हमने सर्व समीकरणों को किया था, जब उनकी बेसिक समझी थी, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि हमें केवल ब्रैकेट से मतलब रखना है, उसके बाद का जो पार्ट है वो क्या है, वो बाद की बात है, वो मैं आपको बता दूंगा। हम क्या करते हैं इसमें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, उसके बाद में माइनस लेंगे और 2 अपनी तरफ से लेंगे और फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकंड ब्रैकेट, देखिए 2 अपनी तरफ से लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकंड ब्रैकेट, और उसके बाद में BC का स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था उस समय। वही प्रक्रिया है। सर्व समीका कौन सी लगनी है, सर्व समीका इसमें हम यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसका हम इसमें उपयोग करने वाले हैं। तो देखिए इस हिसाब से जब हम इसको करते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 2 गुणा ab इंटू bc इंटू bc का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए रख देते हैं हम इनको यहाँ पर, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी और प्लस में b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी, यहाँ तक हो गया। जब इनको हम करते हैं, देखो प्लस का 2ab स्क्वायर सी, इससे ये माइनस का ab स्क्वायर सी कट गया, क्या बचा आपके पास, a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या बचा, a स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस में बचा आपके पास b स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, यही आपका इसका आंसर है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट सेवन्थ पार्ट में क्या दिया है बच्चों, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर, और ये बराबर किसके, m स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, जैसे हमने ये किया है माइनस है इसलिए यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लेंगे, माइनस 2 गुणा m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर m स्क्वायर और m स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा आपका क्या, n स्क्वायर और m स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए सर्वसमीका आपकी वही है इसमें भी। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी की, यहाँ a प्लस बी था, यहाँ a माइनस बी है, ये मैंने लिखा नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमीका है इसकी, आप नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमारे पास क्या आता है बच्चों, जब हम इनको आगे करते हैं तो m स्क्वायर को a स्क्वायर की जगह हम क्या ले, a की जगह क्या लेंगे, m स्क्वायर, तो यहाँ हमारा हो जाएगा बराबर, मैं लिखता हूँ m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2, फर्स्ट ब्रैकेट मैं बोल रहा था वो यही है, n स्क्वायर। ठीक है, और इसमें क्या है ये, अच्छा बच्चों इधर 3 था, ये 3 है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ प्रश्न को बच्चों, ये 3 है और ये n स्क्वायर है। ठीक है, हाँ अब देखिए आगे,
अब हम क्या कर रहे हैं, इसका एम स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2 गुणा एम की पावर 3 और एन स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में एन की पावर 4 और एम स्क्वायर प्लस 2m3 और एन स्क्वायर, ये आपका आता है। अब यहाँ देख लेते हैं हम क्या क्या हमारे पास शेष बचता है। देखिए माइनस का 2m3n स्क्वायर और प्लस का 2m3n स्क्वायर, ये तो आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या बचा, एम स्क्वायर को इसको भी पूरा नहीं किया। यहाँ देखिए इसको हम हल कर लेते हैं, ये आ गया आपका m की पावर 4, क्या हो जाएगा m की पावर 4, और आगे क्या बचेगा आपके पास, ये माइनस वाले तो कट ही गए, प्लस में बचेगा m की पावर 4 और m की पावर n और है ना एक, m कहाँ गया, हाँ ये m स्क्वायर है, ठीक है। तो आंसर फाइनली बच्चों m की पावर 4 प्लस m की पावर 4 और n की पावर 4, ये n है और ये m है, n की पावर 4 और n की पावर 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है।